1997 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन था, क्योंकि बार बार के मार्शालों के दरमियान कायम होने वाली जमहूरियत अब इंतहाई ज़ाती सियासी मुफादात के दरमियान रास्ता बनाने में मुश्किलात का शिकार थी। वो असम्बली जिसे 5 साल चलना था, वो हर दूसरे साल में टूट जाती थी। सिर्फ 8 बरस में कौमी असम्बली 4 बार बरतरफ हो चुकी थी। पाकिस्तान को 21वीं सदी में दाखिल होने के लिए मजबूत सियासी हुकूमत चाहिए थी, जो कि नहीं बन पा रही थी। ऐसे में अवाम को 1997 के इलेक्शन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं थीं। लेकिन इस बार मैदान में एक नया खिलाड़ी मौजूद था और इस खिलाड़ी को चिराग थमा दिया गया था। 1997 के इलेक्शन में पोलिंग से पहले ही एक बात आम कही जा रही थी कि मुस्लिम लीग नून वाज़िया अक्सरियत हासिल कर लेगी। वजह यह थी कि साबिक हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी अवामी सतह पर बहुत गैर मकबूल हो चुकी थी। ख़ास तौर पर सिंध में मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल ने पीपल्स पार्टी के जाले वर्कर्स को बहुत बददिल कर दिया था। मजीद ये कि निगरान हुकूमत का एहतसाब बुरी तरह पीपल्स पार्टी को कुचल रहा था। मीडिया करप्शन कहानियों से अटा पड़ा था और इंतखाबी मुहिम चलाने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमा जेलों में कैद थे। जमात इस्लामी इलेक्शन का बाइकआउट कर चुकी थी और मैदान में कौमी सतह की सिर्फ एक ही पार्टी थी और वो थी नून लीग। मुस्लिम लीग नून की फतह का तासुर इस वजह से भी आम था कि उनके जलसों में लोग बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे थे। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुनहरफ ग्रुप पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ने उनकी हमायत कर रखी थी, जबकि पंजाब में मजहबी हलके खुसूसन सिपाही साहबा भी नून लीग को सपोर्ट कर रही थी। तो बज़ाहिर मैदान साफ था, लेकिन ये इतना भी साफ नहीं था, क्योंकि अब मैदान में एक नया खिलाड़ी भी आ चुका था जिसका नाम था इमरान खान। इमरान खान पंजाब से थे और नवाज शरीफ के मजबूत हलकों में उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा थी। नवाज शरीफ बहुत बड़ी फतह चाहते थे, जिसके रास्ते में पीपल्स पार्टी के बाद अब पंजाब से इमरान खान एक बड़ी रुकावट साबित हो सकते थे। वो इसलिए कि इमरान खान का वोट बैंक भी उन्हीं हलकों में था जो नवाज शरीफ के मजबूत गढ़ समझे जाते थे, या नवाज शरीफ के इमरान खान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। वो 5 साल पहले उन्हें पार्टी में शामिल होने की दावत भी दे चुके थे। अस्पताल फंडिंग में भी नवाज शरीफ ने इमरान खान की बहुत मदद की थी, और जब शौकत खानम अस्पताल में धमाका हुआ था तो इमरान खान ने बेनज़ीर के बजाय नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। इसलिए नवाज शरीफ ने इमरान खान से मुकाबला करने के बजाय उन्हें समझा बुझाकर साथ मिलाने के बारे में सोचा। शायद मियाँ साहब को उम्मीद हो कि इमरान खान पुराने ताल्लुक का कुछ लिहाज करते हुए उनकी बात मान जाएंगे। इसी उम्मीद पर उन्होंने इमरान खान को पैगाम भेजा कि अगर पीटीआई उनके साथ मिल जाए और इलेक्शन लड़े तो वो पीटीआई को 20 सीटें दिलवा देंगे, यानी 20 मुकामात पर उनके मुकाबले में उम्मीदवार नहीं खड़े किए जाएंगे, या नून लीग पीटीआई के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी। एक 6 माह पहले बनने वाली पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी ऑफर थी। ये पेशकश कितनी पुरकशिश थी, इसका अंदाज़ा यूं लगाएं कि नवाज शरीफ ने सिंध में अपनी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप को भी ये ऑफर नहीं की थी। लेकिन इमरान खान ने यह ब्लॉकबस्टर पेशकश ठुकरा दी, क्योंकि वो बेनज़ीर और नवाज शरीफ दोनों को करप्ट समझते थे। उनका कहना था कि नवाज शरीफ से इत्तेहाद का मतलब था कि वो अपने असूलों पर समझौता कर लें। अचानक दरवाज़ा खुला न्यूज़ रूम का और मैंने देखा एक कोई G3 राइफल या मशीन गन थी मेरे ख्याल में, उसकी नाली अंदर आई और उसके पीछे एक मेजर साहब वो अंदर आए और साथ ही ये कहा कि हुक्म दिया बल्कि कि द न्यूज़ अबाउट द आर्मी चीफ विल नॉट बी यूज्ड
on PTV, will not be aired. बारह अक्टूबर 1999 को ट्रांसमिशन बंद कर दी गई और ये मेरे ख्याल में PTV की तारीख में पहली बार हुआ कि 9 बजे का ख़बरनामा नहीं चला था उस रात। ये कभी ऐसा हुआ नहीं था और उसमें फिर सुबह जाके तकरीबन 4 बजे PTV से हमें जाने की इजाज़त मिली। तक जनरल मुशर्रफ का एक रिकॉर्डेड जो खिताब था वो भी हो चुका था, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया है। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for Pakistan. रेडियो पाकिस्तान की थी अतराफ़ में उस पूरी सड़क के ऊपर जो कि शाहराह दस्तूर है, उस पर फ़ौज की गाड़ियाँ थीं और एक खामोशी थी इस्लामाबाद के अंदर जो आज भी मुझे याद है। रेडियो पाकिस्तान के बाहर भी बख्तरबंद गाड़ी थी, रेडियो पाकिस्तान के अंदर भी थी और जा बजा आपको जो है वो हमारे जो अहलकार थे वो नज़र आ रहे थे। तो एक बड़ा एक सैड सा, बड़े एक तकलीफ़ दे और अफसोसनाक मराहल थे ये कि एक हुकूमत को जो है वो बरतरफ किया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से हटा दिया है और जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट जो हैं उनको उनकी जगह पे नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया है। मैं ख़ुद जो है वो PTV की तरफ गया, रास्ते में हम जाते हुए देखते गए क्योंकि वही गुज़रगाह थी प्राइम मिनिस्टर हाउस की और प्रेसिडेंसी की भी। तो वहाँ से गुज़रते हुए हमने ये देखा कि जो सेक्रेटेरिएट ब्लॉक वाली साइड है रोड की, जो पार्लियामेंट की तरफ है, वो वहाँ पे ट्रुप्स थे, मौजूद थे, गाड़ियाँ भी थीं। All my official decisions that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. That Directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which favor affection or ill will, affection or ill will. and that I will not directly or indirectly पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो खुद साख्ता जिला वतनी के बाद 18 अक्टूबर 2007 को कराची पहुंची तो उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। उनका काफिला कारसाज के करीब पहुंचा तो फिजा यके बाद दीगरे 2 जोरदार धमाकों से गूंज उठी, जिसमें 160 से जायद अफराद जाँ बहक और 500 से जायद जख्मी हुए। तमाम बेनज़ीर भुट्टो बम धमाके में महफूज रहीं। वाक़े की FIR सरकार की मुद्दत में दर्ज की गई। वक्त गुजरने के साथ वाक़े के तफ्तीशी अफसर भी तब्दील होते रहे, मगर तहकीकात में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल न हो सकी।
or shall become known to me as President of Pakistan, except as may be required for the due discharge of my duties as President. except as may be required for the due discharge of my duties as President of Pakistan. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help me and guide me. Ameen. पाकिस्तान के अवाम नताई गुर्बत महंगाई इसको खत्म करने की खातिर मैं उनको कहता हूं आओ मेरे साथ बैठो। Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I, Muhammad Nawaz Sharif, Do solemnly swear do solemnly swear that Minister of Pakistan, that as Prime Minister of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, and always in the interest of the sovereignty and integrity. Allah Almighty help and guide me. Ameen. प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो गए। व्यूअर्स आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर नाअहल करार दिए गए हैं। सदाकत और अमानत के मामले पर उनको नाअहल करार दिया गया है। तीसरी बार नवाज शरीफ अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा केस का फैसला सुना दिया। सबसे बड़ी खबर व्यूज आपको दे रहे हैं। पैनामा केस में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ नाअहल करार दे दिए गए। बैठ जाए प्लीज आप। जी प्लीज। जनाब इमरान अहमद नियानी साहब ने 176 वोट हासिल किए। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। You hope for the best, but be prepared for the worst. If a conventional war starts between the two countries, Mr. President, if a conventional war starts, and anything could happen, but supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death, what will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when
And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat.